महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे को लेकर देश की राजनीति में गहरा शोक और जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। खबरों की माने तो इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक संदेशों के साथ साथ सवालों का दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पूरे हादसे की गहन जांच की मांग की और कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में ना तो आम नागरिक सुरक्षित है और ना ही राजनीतिक नेता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और किसी साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे राज्य के लिए बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जैसे नेता को खोना महाराष्ट्र के विकास के लिए अपूर्णीय क्षति है। फडणवीस ने यह भी कहा कि निजी जीवन में अजीत पवार उनके अच्छे मित्र थे और उन्होंने साथ मिलकर कई मुश्किल दौर देखे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दी है, जिन्होंने इस खबर पर गहरा दुख जताया है। हादसे को लेकर जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक अजीत पवार को ले जा रहा चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दावा किया जा रहा है कि इस हादसे में कुल 5 लोगों की जान चली गई। सूत्रों की माने तो उड़ान के दौरान ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। पायलट ने हालात भांपते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और मेडे कॉल किया। एटीसी में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मिलने के बाद पायलट ने विमान उतारने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास के दौरान विमान में आग लग गई और तेज धमाके के साथ यह हादसा हो गया। अब इस पूरे मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंपी जाएगी। एएआईबी की टीम जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू करेगी। इसके साथ ही डीजीसीए की टीम के भी मौके पर जाने की संभावना है। जांच का मकसद ही पता लगाना होगा कि यह हादसा केवल तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई और गंभीर वजह है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक इस कथित हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और चर्चाएं तेज बने रहने की उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।